ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण पुण्यक बोले, हे पावक, मेरे भी अनेक बांधव हुए हैं, जिनमें मैंने जन्म पाया है और जो बीत गए हैं, तैसे ही सब मुझे स्मरण आते हैं और अब तुझको अद्वैत ज्ञान हुआ है। हे भाई, त्रिराग देश में मैं तोता हुआ, तड़ाक के तट पर हंस हुआ, पक्षियों में काक हुआ, बेल हुआ, बंग देश में वृक्ष हुआ, इन वन पर्वत में बड़ा रुष्ट होकर विचरा, पौंड्र देश में राजा हुआ, सह्याचल पर्वत की कंदरा में भेड़िया हुआ, जहां तू मेरा बड़ा भाई था। फिर मैं 10 वर्ष मृग होकर रहा, 5 महीने तेरा भाई होकर मृग रहा, सो तेरा बड़ा भ्राता हूं। इस प्रकार ज्ञान से रहित वासना कर्म के अनुसार कितने जन्मों में हम भ्रमते फिरे हैं। मैंने तुझसे सब कहा है और सब मुझको स्मरण है। इस प्रकार जगत जाल की स्थिति मैंने तुमसे कही है। तेरे और मेरे अनेक जन्म के माता पिता भाई और मित्र हुए हैं, उनका शोक तू क्यों नहीं करता? यह संसार दुख सुख अप्रमाण भ्रम रूप है। इस कारण सबको त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह सब प्रपंच भ्रांति रूप है। इनके वासना त्याग, जब अहंकार वासना को त्याग करोगे तब उस पद को प्राप्त होंगे जहां ज्ञानवान प्राप्त होते हैं। ऐसे है भाई, यह तो जीव भाव अर्थात जन्म मरण ऊर्ध्व जीना और फिर गिरना व्यवहार है। उसमें बुद्धिमान शोकवान नहीं होते। वे दुख की निवृत्ति के अर्थ अपना स्वरूप स्मरण करते हैं, जो भाव अभाव और जन्म मरण बिना नित्य शुद्ध परमानंद है। तो उसको स्मरण कर और मूढ़ मत हो। तुझको न सुख है न दुख है, न जन्म है न मरण है, न माता है न पिता है। तू एक अद्वैत रूप आत्मा है और किसी से संबंध नहीं रखता, क्योंकि कुछ भिन्न नहीं है। हे साधो, यह जो नाना प्रकार का विषय संयुक्त यंत्र है, इसको अज्ञान रूप नटुआ ग्रहण करता है और इष्ट अनिष्ट से बंधनमान होता है। जो आत्मदर्शी पुरुष है, उनको क्रिया स्पर्श नहीं करती, वे केवल सुख स्वरूप है। और जो अज्ञानी है, वे देह इंद्रियों के गुणों में तद्रूप हो जाते हैं और इष्ट अनिष्ट से सुख दुख के भोक्ता होते हैं। जो ज्ञानवान पुरुष है, वे देखने वाले साक्षीभूत होते हैं, करते हुए भी अकर्ता रूप है और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में राग द्वेष रहित है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब आ पड़ता है, परंतु दर्पण भले बुरे रंग से रंजित नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान राग द्वेष से रंजित नहीं होता। अब इच्छा और भय कलना से रहित स्वच्छ आत्मसत्ता सदा प्रफुल्लित रूप है और पुत्र कलत्र बांधवों के स्नेह से रहित है और उसका हृदय कमल सर्व इच्छा और अहम मम से रहित अपने स्वरूप में तुष्टवान होता है। ऐसे मिथ्या देहादिकों की भावना को त्याग कर अपने नित्य शुद्ध शांत और परमानंद स्वरूप में तू भी स्थित हो। तू तो परब्रह्म और निर्मल रूप है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार पुण्यक ने पावन को बोध उपदेश किया, तब पावन बोधवान हुआ। तब दोनों ज्ञान के परम गामी और
निरीक्षित आनंदित पुरुष होकर चिरकाल पर्यंत विचरते रहे और फिर दोनों विदेह मुक्त निर्वाण पद को प्राप्त हुए। जैसे तेल से रहित दीपक निर्वाण हो जाता है, तैसे ही प्रारब्ध कर्म के क्षीण हुए दोनों विदेह मुक्त हुए। हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार तू भी जान। जैसे वे मित्र बांधव धनादिक के स्नेह से रहित होकर विचरे, तैसे ही तुम भी स्नेह से रहित होकर विचरो, और जैसे उन्होंने विचार किया था तैसे ही तुम भी करो। इस मिथ्यारूप संसार में किसकी इच्छा करे और किसका त्याग करे, ऐसे विचार कर अनंत इच्छा और तृष्णा का त्याग करना यही औषध है। तृष्णा रूप इच्छा का पालना औषध नहीं, क्योंकि पालने से पूर्णता कदाचित नहीं होती। जो कुछ जगत है वह चित्त से उत्पन्न हुआ है, और चित्त के नष्ट हुए संसार दुख नष्ट हो जाता है। जैसे काष्ठ के पानी से अग्नि बढ़ता जाता है और काष्ठ से रहित शांत हो जाता है, तैसे ही चित्त की चिंतना से जगत विस्तार पाता है और चिंतना से रहित शांत हो जाता है। हे रामचंद्र जी, ध्येय वासना रूप त्याग रूप रथ पर आरूढ़ होकर रहो। करुणा दया और उदार संयुक्त होकर लोगों में विचरो और इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष से रहित रहो। यह ब्रह्म स्थिति मैंने तुमसे कही। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान